9 मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। केपी हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। जमानत की दरखास्तों पर बानी पीटीआई और एहलिया की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए था। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, हमने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई थी, सुपरिटेंडेंट अडयाला की जानिब से रिपोर्ट अभी तक पेश न हो सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से दलाइल जारी। कौम इस बारे में सोचें कि हमने तवानाई को कैसे बचाना है। ओगरा का जो डिसीजन होता है वो मेरिट पर होता है। ओगरा जो है वो एक प्रिस्क्राइब प्राइस निकालती है सुई कंपनीज की और फिर उसको वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करती है। गैस कितनी महंगी करनी है, ओगरा ने सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ओगरा का कहना है गैस की कीमतों से मुतालिक जो भी चीज होगी 1 जुलाई से होगी। जरूरी नहीं कीमतों में उतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन्स तैयार करने का प्लान पेश करने की हिदायत। बिजली की 10 कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2762 अरब रुपए मांग लिए। नापरा 2 और 3 अप्रैल को समाप्त करेगा। 4 बिजली कंपनियों ने माली जरूरियात की मद में 1795 अरब रुपए की दरखास्तें दी हैं। IMF कहती रही कि जी बिजली के रेट बढ़ा दें, गैस के रेट बढ़ा दें, गर्दिशी कर्जे कम हो जाएंगे। अब IMF कह रही है आपको लॉसेस कट करने पड़ेंगे, अपनी कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, वरना ये गर्दिशी कर्जे खत्म नहीं होंगे। इसकी चक्कर में 16 रुपए से 60 रुपए बिजली चली गई। IMF की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब IMF से डिक्टेशन लेने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा यह फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, उनके पास टैक्सों के निफाज का कोई जमहूरी और अखलाकी जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोई कहता है ये गलत कह रहा है, कोई कहता है वो गलत कह रहा है। पीटीआई वाले कभी अमेरिका कभी यूरोप में लॉबिंग करते हैं। आप कौमी जमात हैं, मुस्बत सियासत करनी चाहिए। मईशत के हवाले से कोई तजवीज है तो दें। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं।
पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का नून लीग, पीपी और JUI की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा को तख्ता मश्क न बनाएं। सेनेट इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुकम्मल किया जाए। बलोचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में बेशतर हुकूमती अरकान काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अरकान की नाराजगी का खदशा। नून लीग बलोचिस्तान में तयशुदा मुआहदा तस्लीम करने से इनकारी और काबीना में ज्यादा नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद है। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं ने फोम की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान को गोली मार दी थी। कराची में रवां साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। MQ में रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रुझान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 55 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। DPO का कहना है हथियार डालने वालों का ताल्लुक बनू और फयाज दौलानी गैंग से है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की मुतादिद पनागाहों को तबाह कर दिया। हथियार डालने वाले अफराद डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान केसेस में मतलूब थे। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर एजिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बाइस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूं, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा AIY न्यूज को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिए की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। एजिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द की कराची आमद। स्टेडियम आने से कबल वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा किया। हेड ऑफ इवेंट रावलपिंडी में ICC वफ्द को ज्वाइन करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। ICC वफ्द आज शाम कराची से लाहौर रवाना होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले माद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। PCB के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक़िद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। कराची शाह लतीफ टाउन में मैन होल में गिरकर बच्चे की मौत। दादा ने मुकदमे के इंदराज के लिए मलीर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा इंतजामिया की गफलत के बायस मेरा पोता गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद हादसात। फैसलाबाद में पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवार मियांवाली में कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। लाहौर में पुलिस ने 29 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से 13, पाकपतन से 8, सादकाबाद से 3, चीचावतनी से 2, खुशाब से 1 पतंग फरोश को धर लिया गया। बड़ी तादाद में पतंगे और केमिकल डोर बरामद। मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान का पंजाब असेंबली में सवाल। कहा फैसलाबाद में एक नौजवान गला कटकर जान से गया। जो कार्रवाई आज शुरू हुई, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी?
पंजाब असेंबली में नाजेबा इशारा करने पर अजमा बुखारी बरहम, ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा ये गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। अजमा बुखारी और बिलाल यामीन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इशारा करने वाले की शिनाख्त के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। खैरपुर में खसरा से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। उम्रें 2 से 4 साल के दरमियान 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक। गुरशा का कहना है सरकारी अस्पताल में खसरे का इलाज मैसर नहीं, निजी अस्पताल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैसलाबाद के इलाके मोहम्मदी चौक पर जायदाद के तनाजे पर फायरिंग की सीसीटीवी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की फायरिंग से शहरी महफूज रहा। शहरी ने थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। लाहौर के इलाके इशरा में खातून पर हमला और खौफ हरास फैलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। गजा में फलस्तीनी खवातीन को ज्यादती के बाद कत्ल करने के मुनज़्ज़म मंसूबे का इंकशाफ। इसराइली जनरल आमिर अवेवी का ब्रीफिंग के दौरान घिनौने मंसूबे का एतराफ। इसराइली फौज ने 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 114 जख्मी। सहूनी फौज ने गजा में क़राक़ के मुंतज़िर अफराद पर फिर गोलियां चला दी, 19 अफराद शहीद। रफा और दीरुल बलाह में घरों पर बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अल शफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल अमल अस्पताल को भी मुहासरे में ले लिया। बम बरसाई और फायरिंग की। हिलाल अहमद का रुकन शहीद हो गया। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान एडरीन वॉटसन का कहना है रूस को हमले से पहले ही खबरदार कर दिया था। हमले का जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। भर को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आगाज सुबह 9:53, इख्तिताम दोपहर 2:32 पर हुआ। अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली मशरिकी एशिया में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। हिंदू बिरादरी आज रंगों का त्यौहार होली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखर गए। नौजवानों की जानिब से एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार। और न्यू जर्सी में अतालवी फुटबॉल टीम ने इक्वाडोर को शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान दोस्ताना मैच न्यू जर्सी में हुआ। इटली ने 2-0 से मैदान मारा।